हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यू क्वान जैसे ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम लॉन्ग जी है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है, जबकि मिस सान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आनलांग पवेलियन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लॉन्ग जी उसे कहता है, यू क्वान तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, क्या तुम्हारा जी नहीं भरा ये सब करके। यू क्वान उसके हाथ को झटक देता है और कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस इससे दूर रहो। लॉन्ग जी उसे कहता है, इस सब से मेरा ताल्लुक है, मुझे अंकल जीव ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर तुम इनको मारना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। यू क्वान भी हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन क़ियानलांग पवेलियन वाले लू फैमिली की हेल्प क्यों कर रहे हैं। लॉन्ग जी उसे कहता है, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें बता दूं हम दोनों सेम पावर लेवल पर हैं, लेकिन तुम इस वक्त सहमी हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। यू क्वान उसे फिर से कुछ कहने लगता है, लेकिन लॉन्ग जी उसे कहता है, रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, कि हम जैसे टॉप क्लास के कल्टीवेटर्स जब मौका आता है तो पीछे नहीं हटते और अपनी पावर्स को डबल यूज करते हैं ताकि अपने दुश्मन को हरा सकें। लॉन्ग जी उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी पावर को डबल यूज कर सकते हो और फिर मुझे हरा भी सकते, लेकिन क्या तुमने इस बात को सोचा है, अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो फिर हम दोनों फैमिलीज में आपस में फाइट शुरू हो जाएगी और ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो। यू क्वान उसकी बात सुनकर सोचता है, वैसे भी हमारी यूमिंग वैली और इनकी और क़ियानलांग पवेलियन के दरमियान कभी ना कभी फाइट तो होनी है, लेकिन मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इससे फाइट की तो हमारी फैमिली में जितने भी प्लान्स बना रखे हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यू क्वान उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि जू फैन उसके पीछे चला जाता है और अपने हंजर को उसके सीने में दंसा देता है। ये देखकर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि मिस जिया और टोंगलिंग वो भी दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जू फैन यू क्वान से कहता है, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डेविल कल्टीवेटर्स कैसे फाइट करते हैं। वो लोग हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, हर किस्म की चाल यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए तुम्हारी नजर हटी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यू क्वान उसकी तरफ घूमता और कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम मुझे मार कैसे सकते। मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल पावरलेस थे, तुम्हारे पास तो खड़े होने की भी पावर नहीं थी, अचानक तुम्हारे पास पावर कहाँ से आ गई, और अब तो इसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। साथ ही वो लॉन्ग जी की तरफ देखता और कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी इसके जाल में फंस चुका है। क्योंकि लॉन्ग जी वहीं पर खड़ा डर से कांप रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यू क्वान लॉन्ग जी से कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन जू फैन हंसते हुए कहता है, नहीं अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, और वो फिर से इस पर वार करता है जिससे वो मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस सन अपने कजन को मरता हुआ देखकर एक जोरदार चीख मारती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लॉन्ग जी जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा होता है। जू फैन से कहता है, तुम्हें यहाँ पर अंकल जियो ने भेजा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही जू फैन उसके पास से गुजर जाता है और कहता है, अंकल जियो को जाकर कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने किसी को यहाँ पर भेजा, और साथ ही उनको मेरा मैसेज भी दे देना, आज के बाद उन्हें यहाँ पर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी हेल्प चाहिए थी हमने उतनी ले ली है। फिर लॉन्ग जी वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन क़ियानलांग पवेलियन का दिखाया जाता है। लॉन्ग जी सारी बात जाकर मास्टर जी को बताता है। मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस लड़के ने ऐसा किया। तो लॉन्ग जी से कहते हैं, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग नुई अपने अंकल जीव से कहती है, अंकल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, उसने यू क्वान को मारा है, इससे हमारी फैमिली का क्या ताल्लुक है, मारा तो उसने है। अंकल जीव से कहते हैं, बेटा तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम लोग एक जाल में फंस चुके हैं। जब जू फैन ने उस लड़के को मारा है वहाँ पर लॉन्ग जी मौजूद था, सभी लोगों ने इसे वहाँ पर देखा है, और उस लड़के जू फैन ने लॉन्ग जी के सामने उसको मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बात को मानेगा कि उस लड़के ने उसको मारा है, बल्कि वो लोग तो यही कहेंगे कि लॉन्ग जी ने उसको मारा है। लॉन्ग नुई से कहती है, लेकिन उसको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। लॉन्ग जी से कहता है, क्या तुम इस बात को मानोगी कि कोई छोटी सी फैमिली वाला यहाँ पर आए और एक इंपीरियल फैमिली के बंदे को मार डाले, क्या तुम इस बात को मानोगी। लॉन्ग नुई से कहती है, नहीं मैं तो कभी नहीं मानूंगी। लॉन्ग जी उसे कहता है, बस यही बात है, अगर तुम भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो कोई भी इस बात को नहीं मारेगा। योमिंग वैली वाले और सन की फैमिली वाले वो भी नहीं मानेंगे, उन्हें लगता है कि क़ियानलांग पवेलियन वालों का हाथ है इस सब के पीछे, यू क्वान को हमने मरवाया है। लॉन्ग नुई कहती है, ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, आखिर हम लोगों ने लू फैमिली की हेल्प ही क्यों की, और फिर लू फैमिली ने जो कुछ भी किया है उस सब के हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। अंकल जीव से कहते हैं, यही तो उसने सियासत खेली है हमारे साथ, हम लोग बहुत ज्यादा अनलकी हैं, तो हम लोग उस बच्चे की बातों में आ गए। जैसा कि लॉन्ग जी ने आकर बताया है, उस लड़के ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग जी के कहने के मुताबिक वो लड़का बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, अगर वो उस पर अटैक भी करता तो भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही लॉन्ग जी वहाँ पर पहुंचा तो वो जल्दी से दोबारा से रिकवर हो गया और उसने उसको मार डाला। यानी कि उसने लॉन्ग जी के वहाँ पर आने का इंतजार किया और अपने आप को नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। लॉन्ग नुई कहती है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि वहाँ पर लॉन्ग जी से बचाने के लिए जरूर आएगा। अंकल जीव से कहती है, जब वो यहाँ पर आया था तभी उसे पता था कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्राइडफुल है। जब उसने हमें ये स्क्रोल भेजा
उसे पता चल गया था कि हमारी फैमिली से किसी न किसी को बचाने के लिए भेजेगी और उसी वक्त उसने ये सारा प्लान बना लिया था। कांग नुई कहती है, लेकिन क्या उसे इस बात का डर नहीं है? उसने इस शहर की 2 बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है। अंकल जी उसे कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता, उसने ये सारा प्लान किया हुआ है। जब हम 2 बड़ी फैमिलीज में आपस में फाइट होगी तो वो अपनी लू फैमिली को लेकर यहाँ से आराम से निकल जाएगा। मास्टर जीव कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब तो मुझे लगने लग गया है जैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन इंसान है। नेक्स्ट सीन जू फैन के होटल का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि बाकी के दोनों उसके पास आते हैं। वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे कल्टीवेट करने दो। उसने अपने जख्मों पर पट्टियां बांधी होती हैं और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस जिया और टॉमी के रूम से बाहर जाने के बाद जू फैन फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, आज मैं उस लड़के यूक्वान से नहीं जीत पाया। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं उसके हाथों से मरने ही वाला था। बस मैंने एक मौका देकर इसको मार डाला, लेकिन ये बॉडी जिसमें अब मैं हूँ ये बिल्कुल एक कचरा है। ये मेरी कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। काई फैमिली और सन फैमिली से अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए मैं 2 बड़ी फैमिलीज के दरमियान फंस चुका हूँ। अब या तो यूमिंग वैली वाले हमें मार डालेंगे या फिर यानलांग पवेलियन वाले हमें मार डालेंगे। अब से जिन दुश्मनों के साथ मेरा सामना होने वाला है वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो 7 इंपीरियल फैमिलीज से हैं। लेकिन अभी तक की मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अपने आप को भी बचा सकूं और साथ ही मुझे लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। मैं जितने मेथड्स यूज कर सकता हूँ मुझे वो सारे करने होंगे, चाहे मुझे अपने ब्लडी बेबी को ही क्यों न यूज करना पड़े। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लेता है। उसने अपने ब्लडी बेबी को काई फैमिली के यंग मास्टर जियांग किंग की बॉडी में इम्प्लांट किया था। जैसे ही वो वहाँ से अपने ब्लडी बेबी को एक्टिवेट करता है, काई फैमिली के यंग मास्टर के मुंह से फिर से ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जबकि ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। ब्लडी बेबी क्योंकि जू फैन की सोल का एक हिस्सा है, तो ब्लडी बेबी देखता है वही जू फैन भी देख सकता है। जू फैन यंग मास्टर से कहता है, जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, वो से कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम अपनी काई फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। फिर वो ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। वहीं पर एक गार्ड फिर रहा होता है। गार्ड कहता है, आज बाकी के गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं वो सारे कहाँ पर चले गए। उसी वक्त उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। वो कहता है, आयुष यहाँ पर कोई आ भी कैसे सकता है, ये तो काई फैमिली का मेंशन है, यहाँ पर किसी ने आकर मरना थोड़ी है। ऐसे वो आगे चलने लगता है। ब्लडी बेबी उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बॉडी से उसका ब्लड और उसकी सोल निकाल लेता है। जू फैन हंसते हुए कहता है, आज मैंने टोटल 50 शिकार किए हैं। जू फैन कहता है, ये ब्लडी बेबी तो बहुत ज्यादा कमाल का है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ताकि किसी मार्शल आर्टिस्ट को भी। यू फैन कहता है, मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं है। यूक्वान से फाइट के दौरान मुझे जो चोट लगी थी, मुझे अपने ब्लडी बेबी को यूज करके इन सब लोगों का ब्लड चाहिए होगा और उनकी की पावर, जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूं। इससे एक तो मेरे जख्म हील होंगे और दूसरा काई फैमिली को भी अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। फिर जैसे ही वो अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला रहा होता है, उसी वक्त उसे एक स्ट्रॉन्ग की का पावर महसूस होता है। जू फैन कहता है, लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मास्टर है जिसकी की पावर इतनी ज्यादा है। जू फैन वहाँ पर छुप कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं एक मेंशन के बाहर। जू फैन कहता है, ये सारे गार्ड्स यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। थोड़ी सारी जासूसी कर लेते हैं। जू फैन जैसे ही हॉल के अंदर देखता है तो हॉल के अंदर मिस सन के डैड और उनके साथ एक एल्डर मास्टर होते हैं, जो कि यूमिंग वैली के एल्डर हैं और उनका नाम मास्टर जेन होता है। काई फैमिली के मास्टर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कोई मसला है? मास्टर जेन उसे कहते हैं, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि आज मेरे डिसाइपल जिसका नाम यूक्वान था उसको मार दिया गया है और कियानलांग पवेलियन वाले इस सब में शामिल हैं। मास्टर काई उनसे कहते हैं, लेकिन उनको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। मास्टर जेन कहते हैं, तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं? लू फैमिली एक बहुत ही छोटी फैमिली है। यूमिंग वैली और कियानलांग पवेलियन के दरमियान एक लंबे अरसे से फाइट चल रही है, लेकिन कोई भी अपने आप आगे बढ़कर फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग शुरुआत नहीं कर रहे थे। और इस बार कियानलांग पवेलियन वालों ने लू फैमिली को बहाना बनाते हुए मेरे डिसाइपल को मार डाला है और उन्होंने इस फाइट की शुरुआत कर दी है। उन्हें लगता है कि वो लू फैमिली का सहारा लेकर हमसे बच जाएंगे। जू फैन कहता है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि ये दोनों फैमिलीज आपस में फाइट करेंगी, क्योंकि ये लोग इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि 7 फैमिलीज इतनी बड़ी हैं, कोई भी छोटी फैमिली उनके साथ टक्कर नहीं ले सकती। लाजमी तौर पर किसी इंपीरियल फैमिली ने अटैक किया होगा। इन दोनों के दरमियान में अब बड़ी फाइट होने वाली है। मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं, तो फिर आपके यहाँ पर आने का क्या मकसद है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मास्टर जेन उसे कहते हैं, कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी हेल्प करो और कियानलांग पवेलियन पर नजर रखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली अपने किसी लड़के को उन पर नजर लगाने के लिए रखता हूँ तो दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक वार चालू हो जाएगी। मास्टर काई उनसे कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तो एक बड़ी फैमिली है और मेरी काई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर जेन उसे कहते हैं, हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कियानलांग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना, बल्कि
तुम्हें लू फैमिली के साथ जाकर पंगा लेना है और फिर देखते हैं कि क्या नांग वाले क्या रिएक्शन देते हैं। अगर वो उन्हें बचाने के लिए आएंगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों मिले हुए हैं। मास्टर काई उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, मास्टर जेन तो मुझे पूरा मरवाने का बंदोबस्त करके आए हैं। अगर मैं क्यानलांग फैमिली पर नजर रखता हूँ तो भी उनके साथ पंगा होगा और वो मुझे मार डालेंगे। अगर मैं लू फैमिली पर नजर रखता हूँ और अगर वो दोनों आपस में मिले हुए तो फिर भी क्यानलांग फैमिली वाले मुझे मार डालेंगे। मास्टर काई बहाना बनाते हुए कहते हैं, लू फैमिली वालों के पास एक बटलर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि लास्ट टाइम उसने मेरे बेटे के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक यूज की थी और मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं लू फैमिली के साथ फाइट करने के लिए नहीं जा सकता। अगर मैं उनके साथ फाइट करने के लिए गया तो वो लड़का जू फैन मेरे बेटे को मार डालेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।